ब्रेकिंग न्यूज है। खबर यह है कि नीट यूजी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एनटीए ने रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया है और रिजल्ट के आधार पर ही अब काउंसलिंग होगी। लिस्ट में उन बच्चों के नाम हटा दिए गए हैं जिन पर परीक्षा में धांधली का आरोप था। ऐसे छात्रों की संख्या 155 थी, जबकि इस लिस्ट में 1567 बच्चों को जोड़ा गया है। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई को किया गया था, जिसमें 24 लाख छात्रों ने भाग लिया था। एनटीए ने 24 लाख उम्मीदवारों के लिए नीट का रिजल्ट 4 जून को घोषित किया था, जिसमें 13,16,000 उम्मीदवार पास हुए थे। इनमें से 67 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें 720 आउट ऑफ 720 मिले थे और उसके बाद ही यह परीक्षा विवादों में आ गई थी। विवाद और आगे बढ़ा, जांच हुई तो पता चला कि पेपर लीक भी हुआ था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदित्य कुमार मेरे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंह जी जो कि काउंसलर हैं वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन पहले मैं आदित्य के पास चलूंगा। आदित्य, अब रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है, अब काउंसलिंग होगी और इसी आधार पर ही जो अब नया रिजल्ट जारी किया गया है इसी आधार पर काउंसलिंग होगी। रैंकिंग में भी सुधार हुआ होगा कुछ बच्चों के। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ हो गया है कि अब किसी तरीके का कोई जो एग्जाम है वो दोबारा नहीं होना है या किसी तरीके का कोई अब इसमें विवाद नहीं है। उसके बाद जो है अभी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी जो 1500 बच्चे जो थे उन्हीं के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। वेबसाइट में कुछ एरर की वजह से पूरे जो बच्चों के हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बात आपने सही कही कि अब जो है, क्योंकि जो काउंसलिंग था उसका डेट बढ़ा दिया गया था, अब रिजल्ट आ जाने के बाद जो है काउंसलिंग जो है शुरू कर दिया जाएगा और जो बच्चों के जो रिजल्ट है दोबारा रिवाइज किया गया है। जो बच्चे 67 बच्चे थे जिनको टॉप माना जा रहा था, जिनको 720 में 720 नंबर माना गया था, इसमें मुख्यतः एक बात यह थी कि जो 19वां प्रश्न था उसके 2 उत्तर हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आदेश आने के पहले एक दिन पहले जो आईआईटी की टीम गठित की गई थी उसमें यह कहा गया था कि इसमें आप जांच करके बताइए कोर्ट को कि कौन सा जो नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा। आईआईटी की टीम ने इस बात को कहा था कि एक ही इसमें क्वेश्चन जो है वो सही है, आंसर उसका है। उसके बाद उसी पे आधार पे जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। कोर्ट में यह भी जानकारी दी गई थी कि जो कुछ बच्चों ने 2 आंसर दिए थे वो पुराने किताब एनसीईआरटी की किताब से थे, जिसको नए जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें जो सही आंसर है वही सही माना जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि 13 लाख बच्चों के जो रिजल्ट है वो ऊपर से नीचे जरूर हुए होंगे। साथ ही जो ऐसे बच्चे थे जिनको 720 में 720, क्योंकि 2 तरीके से ग्रेस मार्क दिए गए थे। 44 ऐसे बच्चे थे जिनको ग्रेस मार्क दिए गए थे जिसमें इन्विजिलेटर की गलती की वजह से जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको प्रश्न पत्र में जो त्रुटि थी उसके वजह से ग्रेस मार्क दिए गए थे, वो भी उसमें भी कम अब जो है वो माना जाएगा। तो जैसे 13 लाख जो बच्चे हैं उसमें जो रिजल्ट है उसमें परिवर्तन जरूर आएगा कि जो बच्चे जिनको एम्स मिल रहा था दिल्ली का, क्योंकि 720 में एम्स मिल जाना था, कुछ बच्चों के एम्स मिल जाते, अब वो जो है जरूर पीछे हो जाएंगे और हो सकता है कि उनको कोई और कॉलेज लेने को मजबूर होना पड़ेगा या उनको संतुष्टि जो है वो देनी पड़ेगी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रिजल्ट जिस तरीके से मनाया जा रहा था कि बहुत सारे सीट ऐसे हैं जो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि रैंक्स ज़्यादा लोगों के आ रहे थे और नंबर भले ही अच्छे हो, लेकिन जो बच्चों के रैंक्स ज़्यादा हो रहे थे इस वजह से बहुत सारे मेडिकल कॉलेज उनको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जो है जिस तरीके से रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद जो नया पैटर्न आया उसके अनुसार हो सकता है कि नए बच्चों को मौका मिल सकता है। जो बच्चे इस बार छट रहे थे उनको मौका मिल सकता है। रिजल्ट जो बहुत सारे ऐसे जो इस बार, क्योंकि परिणाम आने के बाद जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया था क्योंकि बच्चों की संख्या भी ज्यादा थी और सबको बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। तो वो जो है इस बार जरूर दिखाई देगा कि जिसमें कमी आएगी उसमें रैंक्स में। ठीक है, अशोक सिंह जी भी हैं मेरे साथ, काउंसलर हैं। अशोक सिंह जी, जब से नीट का रिजल्ट आया था उसके बाद 2 ही चीज़ों का इंतजार उन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा था जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। एक तो पहला ये कि परीक्षा रद्द होती है या नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था पिछले दिनों। दूसरा ये था कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। अब तो रिवाइज रिजल्ट भी आ गया है, अब काउंसलिंग भी शुरू होगी और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको ज़रा डिटेल में बताइए। जी धन्यवाद। देखिए, पहले जो आदित्य ने कहा 1-2 चीजों को मैं ठीक करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 1567 बच्चों के रिजल्ट दिख रहे हैं, एरर आ रहा है। अभी सारे बच्चों के रिजल्ट आ गए, हमने कई बच्चों के रिजल्ट चेक किए हैं, ठीक, तो सब बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए 2 तरह के मार्क्स दिए गए थे। एक था ग्रेस मार्क्स जो कि टाइम लैप्स के लिए दिया गया था, उसको एनटीए ने ऑलरेडी ठीक कर दिया था। उसके बाद दोबारा से रिवाइज रिजल्ट आया था। ये जो तीसरी बार रिजल्ट आ रहा है इसमें ये हटा रहे हैं बोनस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स वो था जिनको टाइम कम मिला था, जिसके लिए
एनटीए ने अपना एक फॉर्मूला क्लैट 2018 वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए दे दिया था। उस एरर को ऑलरेडी ठीक कर लिया गया है। अब जो अभी ठीक किया जा रहा है वो है बोनस मार्क्स का। ये बोनस मार्क्स फिजिक्स के एक सवाल के को लेकर था, हाँ। जिसमें दो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों के स्थिति में एनटीए ने मार्क्स दे दिए थे। तो ये 4 लाख बच्चों के रिजल्ट पे असर डाल रहा है। कुछ बच्चों के रैंक ऊपर भी हो रहे हैं और कुछ के नीचे भी हो रहे हैं। जिनको इस बोनस मार्क्स से फायदा मिला था उनके रैंक नीचे भी जा रहे हैं, और जिनको इसका फायदा नहीं मिला था उसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल जो अभी हमने करीब 100 अच्छा बच्चों सर, के एक तो चीज मार्क्स। मुझे और बता दीजिए। जैसे आपने बताया कि बोनस मार्क्स वाला वो क्वेश्चन नंबर 19 था, उसमें ऑप्शन 2 थे, नंबर 2 और नंबर 4 दोनों लोगों को ठीक लग रहे थे। लेकिन जिन्होंने कुछ मार्क ही नहीं किया उसमें, इस डर से कि नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, उनका कुछ होगा? कुछ नहीं, उनके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ये जो 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने या तो 2 या 4 किया था, तो जिनका 4 है उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन्होंने 2 मार्क किया था और उन्हें 5 नंबर का फायदा हुआ है, क्योंकि अगर उन्होंने 2 मार्क किया है तो एक्चुअली उन्हें अब -1 मिलेगा, क्योंकि ये गलत हो गलत गया। ऑप्शन हो गया। अब ये उनका रॉन्ग आंसर हो गया, तो उन्हें पेनल्टी का -1 मिलेगा, और एक्चुअली उन्हें मिला हुआ था +4। तो इनफैक्ट उनके जो नंबर पे असर होगा वो -5 हो जाएगा। तो ऐसे सारे ही स्टूडेंट जिन्होंने 2 टिक किया था उन्हें -5 हो रहा है। तो उनके जो रैंक हैं वो गिर रहे हैं 2-3 हजार। जिस पोजीशन पे भी अगर किसी का 50,000 रैंक था तो अब वो 52,000 रैंक पे आ गया। अच्छा, इस 4-5 नंबर तरह से का। इतना फर्क आ जाएगा कि मतलब रैंकिंग में 2-2.5 हजार तक का अंतर आ जाएगा। जी जी जी। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, कुछ बच्चों को फायदा भी हो रहा है। फायदा किनको हो रहा है? जो क्वालिफाइंग मार्क्स था जो जनरल कैटेगरी के लिए 164 था, अब वो ऑलरेडी 2 मार्क्स नीचे आके 162 हो गया है। तो वैसे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के थे और 162 या 163 के कारण क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, अब वो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST ऐसे, ईडब्ल्यूएस मैंने यहाँ पे गलत बोला है, ओबीसी, SC और ST, ये 3 ऐसे स्टूडेंट जिनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 129 था, अब वो शिफ्ट होकर नीचे 127 हो गया। तो जो स्टूडेंट ओबीसी, SC ST हैं और उन्होंने 127 या 128 स्कोर किया था और वो अब तक नॉट क्वालिफाइड थे, अब वो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उनको ये बेनिफिट हो रहा है। तो नीचे पे ये असर हो रहा है, और ऊपर में ऐसे स्टूडेंट जिनका रैंक 26,000, 27,000 था, वो अब 24,000, 25,000 पे आ रहे हैं। तो वो थोड़े सेफर पोजीशन में आ गए हैं और उन्हें ऑल इंडिया कोटा से कोई सीट मिल जाएगी। अच्छे तो कॉलेजेस ये मिलने की ओवरऑल, संभावना भी रहेगी ऐसे में। जी जी जी, तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट है। और जो ये डिसीजन लिया गया है, ये एक्चुअली सही